12 वर्षों के शासनकाल में 89 प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं। अभी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। महंगाई में कम करने के दावों के बीच लोक लुभावन घोषणाएं सभी को याद होगी। आप प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन लेकर आप जिस तरह से उनको बुला करके सेंटर पे जाने के पहले धुलाई और पिटाई करते हैं, दूसरी तरफ आप सेंटर की व्यवस्था ऐसा किए हैं कि आप नॉर्थ बिहार के सारे विद्यार्थियों के प्रतियोगी एग्जामिनेशन करने वाले विद्यार्थियों को साउथ बिहार बुलाते हो। ये जन विरोधी है, ये जनता के विरुद्ध है। नमस्कार, समाचार सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष कुमार। देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस 12 साल को बीजेपी कार्यकर्ताओं और एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा 12 साल को अमृतकाल कहा गया है। आपको मैं बता दूं कि 2014 से लेकर 2026 के बीच ये जो 12 साल हैं उसको अमृतकाल का नाम दिया गया है। अब इस 12 साल के कार्यकाल पर विपक्ष के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज पटना कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जो राजेश राम हैं उनके द्वारा इस प्रेस वार्ता को संबोधित की जाती है। उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार शुरुआती कार्यकाल में युवाओं को नौकरी और महंगाई कम करने की, महिला आरक्षण बिल जैसे तमाम जो मुद्दे लाए थे, उस मुद्दे पर मोदी सरकार खरा नहीं उतरे हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आए दिन जो पेपर लीक हो रही है, यह मोदी सरकार की सरासर विफलता है। तो इस प्रेस वार्ता में राजेश राम ने क्या कुछ कहा है, आप पूरा बात सुनिए। यदि बीजेपी उनकी उपलब्धियों को गिनाना चाहती है तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम उनको एजेंडा में, अपने एजेंडा में जो अमृतकाल चल रहा है उस एजेंडा में लेना चाहिए था कि 12 वर्षों के शासनकाल में 89 प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें अकेले मेडिकल प्रवेश के नीट में 4 बार पेपर लीक हुए। तो यदि उनके एजेंडे में ये नहीं आया है तो ये उपलब्धि बीजेपी प्रधानमंत्री की उपलब्धि के रूप में इसको पॉइंट यदि छूटा हो तो मैं जोड़ना चाहता हूं, ये उन्हें जोड़ना चाहिए। चूंकि नीट और सीबीएसई ये दोनों ऐसे उपलब्धि हैं जो अमृतकाल में हमारे युवा और जो लोग नीट परीक्षार्थी के माता पिता हैं उनके लिए ये विष पीने जैसा है। अभी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है और बेरोजगारी पर मानता हूं कि अमृतकाल में बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी, इसलिए शायद उनके पॉइंट ऐड नहीं हुए होंगे। तो मैं दूसरा पॉइंट ऐड कराना चाहता हूं कि बीजेपी उनकी उपलब्धि में ये भी पॉइंट को ऐड करना चाहिए। बेरोजगारी हर साल 12 करोड़ नौकरियां देंगे, ये उन्होंने वादा किया था और 12 साल में एक बार भी इस लक्ष्य को यह सरकार छू न सकी, उस पर रोजगार न दे सकी। महंगाई में कम करने के दावों के बीच लोक लुभावन घोषणाएं सभी को याद होगी, लेकिन अब यादों में ही यह रह गई। अच्छे दिन आने वाले हैं के वादा करके देश के सबसे बुरे दिन में डाल दिया। जिस तरह से बिहार के अंदर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्यायपूर्वक आप निपटने की कोशिश कर रहे हैं, ये युवा गर्मी में, धूप में और प्यासे आकर के आपने यहाँ एग्जाम देने आते हैं और आप हर इलेक्शन में नौकरी के वादे करके और उनको बहलाने के लिए आप प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन लेकर आप जिस तरह से उनको बुला करके सेंटर पे जाने के पहले धुलाई और पिटाई करते हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं और ये समय आपको अमृतकाल से 20 काल में बदल दिया है, ये सभी लोग समझ रहे हैं। आज की घटना की चर्चा हम करना चाहेंगे
कि जिस तरह से प्रतियोगी एग्जामिनेशन देने आए लोगों ने कि सहयोग सरकार से नहीं मिलने के कारण, दूसरे तरफ आप सेंटर की व्यवस्था ऐसा किए हैं कि आप नॉर्थ बिहार के सारे विद्यार्थियों के प्रतियोगी एग्जामिनेशन करने वाले विद्यार्थियों को साउथ बिहार को लाते हो, सीमांचल में उनको परीक्षा देने के लिए भेज रहे हो, और दूसरे तरफ नॉर्थ बिहार में साउथ बिहार वाले को भेज रहे हो। तो ये आपको विजन, सरकार का विजन लोगों को परेशान करने वाली है, और ये रवैया जो आपकी है ये जन विरोधी है, ये जनता के विरुद्ध है। जो अमृतकाल आप कहते हो वो 20 काल के रूप में बदल गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, धन्यवाद।